हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स। हमारे एमटीसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मैं क्लोरोफॉर्म का अगला विधि बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्लोरोफॉर्म पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ये सारी वीडियो सभी तक पहुंच सके। ठीक है, और इसका फ़ायदा सबको हो। तो चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। यह क्वेश्चन जो है लगभग बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझिएगा। आगे बता दिए हैं, मेरा और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए तो आगे हम बताते हैं। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। ठीक है, चलिए देखिए, आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को मीथेन। अगले पीछे बता दिए थे कोरल्स के साथ, आज हम दूसरा नंबर का बता रहे हैं कोरल्स के साथ। तो सॉरी, बता दिए थे, अब मीथेन के साथ। ये देखिए, मीथेन के साथ कैसे क्लोरोफॉर्म का तैयार किया जाता है, पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है तैयार कर, है ना, आप मीथेन से कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, ये मीथेन से जो तैयार होता है क्लोरोफॉर्म कैसे तैयार होता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ ये देखिए, ठीक ना, इसमें आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। सबसे पहले देखिए, ये हो गया, है ना, यहाँ पे कुछ देखना नहीं है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीथेन से, याद रखिएगा, मीथेन से, ठीक ना। तो सबसे पहले मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है ना, Cl2। और यहाँ पे क्या बनता है, ये किसके उपस्थिति में, तो सनलाइट, है ना। ऐसा मतलब क्या होता है, सनलाइट, याद रखिएगा, सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक है ना, और फिर रे जो होता है, कौन रे होता है, तो ये भी याद रखिएगा, UV रे होता है। ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट रे होता है। चलिए देखिए, तो ये क्या बनाता है, इसके साथ साथ बनाएगा CHCl3 प्लस HCl। ठीक है, चलिए देखिए, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब मीथेन का क्लोरीनेशन किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म की प्राप्ति होती है। तो अभी क्लोरोफॉर्म प्राप्त नहीं हुआ, इसका पूरा क्लोरीनेशन करेंगे तब हुआ। अब क्लोरीनेशन कब होता है, जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तब मीथेन का क्लोरीनेशन होता है। तो मीथेन के क्लोरीनेशन से क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। अब इसको समझ लीजिए यहाँ पे कैसे हुआ है। यहाँ पे देखिए CH4 है, यहाँ पे ये देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, CH4 है, ये क्या करता है, एक क्लोरीन दो क्लोरीन है, UV रे आप समझ लीजिए, SL दे दिए, समझ लीजिएगा। अब ये क्या करता है, ये HCl, मतलब ये एक दूसरे से ये क्या करता है, कंबाइंड कर लेता है। हमको बच क्या गया, आप देखिए CH3, तो CH3 और क्या बचा, हमको C बचा कि नहीं, तो Cl, और उसके साथ क्या बनता है, HCl। ठीक ना, तो आप इसको समझ लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा। आगे सब हम व्यू नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए आप ये समझ लेते। इसी प्रकार से सब बनते जाता है। पहला स्टेप हुआ ये, अभी क्लोरोफॉर्म को प्राप्त नहीं हुआ, अभी तो हमको, है ना, मिथाइल ट्राइक्लोराइड ही प्राप्त हुआ है, मीथेन ट्राइक्लोराइड। तो अब देखिए, अभी क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त होता है। फिर इसका देखिए, यहाँ पे देखिए, अब ले लेते हैं यहाँ पे फिर इसी का, अब ये इसी क्लोरीन साथ ये बना। अब यहाँ पे क्या बनता है, अब देखिए, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे CH, है ना, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, हाँ यहाँ पे ये नहीं हुआ, CH3। तो अब देखिए, यहाँ पे हुआ CH3, तो यहाँ पे देखिए CH3 जो है, ठीक ना, CH3, और यहाँ पे क्या हमको Cl, ये क्या करता है, फिर किसके साथ अभिक्रिया करेगा, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है ना, जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसका क्या होगा, किसकी, उसी के सनलाइट की उपस्थिति में। तो ये क्या बनाता है, देखिए यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, ये क्या होगा, तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, तो ये दो जुड़ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए, तो CH2 और Cl2 प्लस HCl। ये कैसे हुआ, देखिए। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर आप सब बना लीजिएगा। स्ट्रक्चर देखिए, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन,
अब यहाँ देखिए दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन एक क्लोरीन, तो ये जो है एक तो HCl बना लेगा कि नहीं, लेकिन इसमें एगो क्लोरीन है कि नहीं, तो एगो क्लोरीन सॉरी यहाँ पर हम एगो क्लोरीन दे देते हैं, ठीक ना। एगो क्लोरीन अब न हुआ स्ट्रक्चर पूरा, तो एक क्लोरीन दे दिए, तो एक क्लोरीन दे दिए, तो हम भी क्या बचा हमको CH2 बचा कि नहीं, CH2 बचा, फर्स्ट स्टेप, ये दूसरा स्टेप है, ठीक ना। CH2 और क्लोरीन, एगो क्लोरीन क्या क्लोरीन Cl2 प्लस क्या हो जाएगा HCl। अब इतना आप समझ गए, आप हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है यहाँ देखिए, इसको लेते हैं CH2Cl2, फिर क्या करता है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा CH3 और CHCl3 बनाएगा, CHCl3 प्लस HCl। फिर देखिए इसके बाद यदि हम CHCl3 हमको ये प्राप्त हो गया है, ठीक है, CHCl3 प्लस Cl, है ना। अब देखिए यहाँ पे तो ये क्या करता है, एक इसके साथ जुटेगा, तो यहाँ पे क्या होता है CCl4 प्लस HCl, है ना, ये बनाएगा। मतलब देखिए हमको जो है कॉन्टिनेंट जो होता है, यहाँ पे देखिए दो क्या क्या प्राप्त हुआ हमको, CHCl3 प्राप्त हुआ है, CH3Cl प्राप्त हुआ है, इसके बाद CH2Cl2 प्राप्त हुआ है, इसके बाद CHCl3 प्राप्त हुआ है, इसके बाद CCl4 प्राप्त हुआ है। तो हमको मेन चीज़ क्या प्राप्त करना था, क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना था, तो क्लोरोफॉर्म हमको प्राप्त हो गया है, ठीक है। ये आप देखिए, तो इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। आप इसको समझिएगा कैसे। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब मीथेन का क्लोरीनेशन किया जाता है तो हमको क्लोरोफॉर्म प्राप्त, बस इतना याद रखिएगा। लैंग्वेज में सिर्फ इतना रखिएगा, इतना हो गया। अब देखिए तो इस प्रकार से कैसे हुआ ना मीथेन क्लोरीनेशन CHCl3। अब देखिए आप एक शॉर्ट में इसको समझ लीजिए, शॉर्ट में देखिए, यदि हम CH4 है, आपको बताए थे इसके जगह पे से क्या होता है ना, इसके जगह पे एक हाइड्रोजन फैमिली हाइड्रोजन हटता है, एक हाइड्रोजन फैमिली आके जुड़ता है। मतलब इस पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन आगे जुटेगा, क्या बनाएगा CH3 और Cl बनेगा। फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या होगा CH2Cl2, फिर क्या होगा CH, है ना, CH3 और Cl होगा कि नहीं, तो अब सॉरी CH और Cl3 होगा कि नहीं। फिर इसके बाद क्या होगा CCl4 होगा कि नहीं। मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हटता है, फिर एक आके जुड़ता है, एक क्लोरीन आके जुटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, है ना, यहाँ पे 3, यहाँ पे तो 1 होगा, यहाँ पे 2, है ना, फिर 3, फिर 4 क्लोरीन आके यहाँ पे जुटेगा। तो ये 4 क्लोरीन आके जुटेगा और 4 हाइड्रोजन हटते जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार से हमको क्लोरोफॉर्म यही प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ कंटेंट लिखना पड़ेगा, इसमें हमको क्या क्या प्राप्त होता है, तो इसमें, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा, ये इसको लिखिएगा, आप नोट में लिखिएगा इसको, हम इसमें, है ना, या क्लोरिनेशन में हमको CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4 प्राप्त होता है। इतना आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब कुछ भी नहीं। अब एक चीज़ एरो का चिन्ह देखिए, ये देखिएगा, जब, ठीक ना, जब क्या कहता है, ठीक ना, आसवन किया जाता है। अब इतना तुमको प्राप्त हो गया है, इस प्राप्त हो गया, क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया। जब क्या कहता है, ठीक है, एक चीज़ देखिए, जब मीथेन का CH4 का आसवन किया जाता है क्लोरीन के साथ, ठीक ना, ये सनलाइट की उपस्थिति में, तो हमको क्या प्राप्त होता है CHCl3 प्लस HCl प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमको क्लोरोफॉर्म, ठीक ना, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। तो अब देखिए इस यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखना पड़ेगा, जब, है ना, याद रखिए इसका पर्व इसे लिखिए यहाँ पे, इसका किसका, तो ये मीथेन का प्रभावी आसवन विधि, है ना, या करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है।
इतना चीज़ आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए चलिए अब हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। तीसरा पढ़ते हैं फ्रॉम CCl4 मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आप एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, कम से कम शेयर करिएगा ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े। और मैं आप लोगों को जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ अभी बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर पढ़ा रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं उसी को ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से देखिएगा, और मेरा जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा समय के अभाव के कारण मैं कुछ कम वीडियो बना रहा हूँ अभी, धीरे धीरे आपको हम ज़्यादा बना के भेज देंगे। और याद रखिएगा आप लोग को हम सजेशन भी देंगे, ठीक है ना। सजेशन, जिसको सजेशन लेना होगा वो हमारे PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 9973152480। ये मेरा नंबर है 9973152480। ये टेलीग्राम, इस पे आप ले सकते हैं PDF, ठीक है ना। तो हम 1 जनवरी को ये लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहें। चलिए देखिए, अब इससे कैसे प्राप्त, बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि आप लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। देखिए अब सबसे पहले अवकरण में क्या होता है, ठीक ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो C, देखिए Cl मतलब CCl4, इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, याद रखिएगा। अवकरण आप लोग जानते हैं, अवकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन जुटता है। क्या होता है, हाइड्रोजन जुटता है, ठीक ना। अवकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन जुटता है। जब इसका हाइड्रोजन का अवकरण किया जाए, चलो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 जगह, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का अवकरण किया जाता है, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का अवकरण किया जाता है तो हमको क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। इसके बाद Cl3। अब कैसे हुआ, अब देखिए यहाँ पे किस अवकरण लिखिएगा, अवकरण किया जाता है, शॉर्ट में लिख दिए हैं, इसी को आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं तो बड़ा कर सकते हैं। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का अवकरण किया जाता है तो हमको क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, उसके साथ ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। इतना लिख सकते हैं, या तो शॉर्ट में बस हो गया। अब हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को और इससे विशेष जानना है, ठीक ना। तो विशेष जानना है तो यहाँ पे देखिए, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लेंगे कि नहीं, इसलिए एक हाइड्रोजन लेंगे क्योंकि एक हाइड्रोजन तो क्या करेगा, ये क्लोरीन के साथ अपना बंधन बना, बच क्या गया हमको, क्या बच गया, रिडक्शन, REDUCTION, रिडक्शन। तो यहाँ पे बच क्या गया हमको, CH और 1 2 3 क्लोरीन बचा कि Cl3 प्लस HCl। तो ये हो गया हमको क्लोरोफॉर्म, क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया ना। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये प्राप्त हो गया। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि ये ख़त्म हो गया। अब इसका 2 ही चीज़ बचा है क्लोरोफॉर्म का, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। तो उपयोग तो आप लोग समझते होंगे, ठीक ना, कि ये इसको बेहोशी में होता है और कहाँ कहाँ दवाई में होता है, किस में होता है, नहीं होता है, ये सारी बात आप लोग को हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ दोस्तों, जितना हो सके अधिक से अधिक से हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग मोटिवेट रहें, सक्रिय रहें। सफलता त्याग मांगता है, यदि आप लोग त्याग करेंगे तो आप लोग सफल होंगे। एक चीज़ याद रखिएगा,
आप लोग सोचते होंगे कि धीरे धीरे हम करके भगा के देख ले, ठीक है, तो ऐसे में नहीं होता है। स्किप करके मत देखिएगा, ऐसे में समझने का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में ना आएगा, पूरा व्यू करके देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। आप लोग भगा देते हैं तो भगाने पे क्या होता है, भगा तो देते हैं, ऐसा लगता है कि हम समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता वही, क्योंकि आप लोग सुनेंगे अलकत घगरी छलकत जाए। तो इसलिए आप लोग इत्मीनान से हमारे वीडियो को देखिएगा, उम्मीद है आप लोग हमारे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। इससे हमारे उत्साह बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए लगातार कार्यरत हूँ और बने रहेंगे। तो आपका सहयोग चाहिए हमें, ठीक है ना, आगे बढ़ने में। आप लोग के सहयोग में यदि मेरा कुछ भी अहम भूमिका हो जाए तो इससे खुशी हमको कुछ नहीं मिल सकती, और हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और आप लोग समझ रहे हैं हमसे, आपको फ़ायदा हो रहा है, बस इतना ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो सो गाइस प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर बढ़ाइएगा, ठीक है। और पूरा ये देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बताएंगे इसका निर्माण। तो शायद इससे इंटरेस्टेड और मेन चीज़ आपको पूछ देता है केमिकल, और कभी कभी उसमें से ऑब्जेक्टिव भी आएगा, केमिकल और उसका यूज और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आगे बताएंगे। तब तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच वेरी